प्यारे विद्यार्थियों, इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 1 में संकलित कबीर के शब्द या पद। इससे पूर्व के वीडियो में हम कबीर की साखियां पढ़ चुके हैं। आज हम कबीर दास द्वारा लिखित शब्द या पद पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको बतलाया था कि कबीर दास निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि माने गए हैं। वे निर्गुणिया थे, ईश्वर को निराकार रूप से मानते थे। इन्होंने मूर्ति पूजन का खंडन किया है। इनके मतानुसार ईश्वर कण कण में व्याप्त है। उसे बाह्याडंबरों के द्वारा, विभिन्न आचार व्यवहारों के द्वारा नहीं पाया जा सकता। उसे प्राप्त करने का एकमात्र साधन है उससे प्रेम करना, ईश्वर के प्रति अनुरक्ति रखना। तभी हम उस ईश्वर को अपनी श्वास में, अपनी अंतरात्मा में प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ते हैं हम कबीर लिखित शब्द। क्षितिज भाग 1 कबीर शब्द पद। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में। खोजी होए तो तुरते मिलिहों, पल भर की तालाश में। कहें कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। प्यारे बच्चों, शब्द में कुछ कठिन शब्द आए हैं। पहले हम इनका अर्थ जान लेते हैं। मोको यानी मुझे, देवल यानी मंदिर, काबे मुसलमानों का धार्मिक स्थल, कैलाश हिंदुओं का धार्मिक स्थल, क्रियाकर्म कर्म कांड, बैराग वैराग्य, श्वासों की श्वास प्रत्येक श्वास में, अंतरात्मा में, साधो यानी साधुओं या संतों। इस प्रकार कबीरदास जी इस शब्द के द्वारा ईश्वर को सर्वघट व्यापी मानते हैं। ईश्वर कण कण में है, प्रत्येक व्यक्ति की श्वास में है, प्राणी मात्र में ईश्वर समाया हुआ है। ईश्वर को हम किसी भी कर्म कांड के द्वारा या कोई भी धार्मिक स्थल बना के वहां धार्मिक स्थल विशेष में जाके ईश्वर को हम नहीं प्राप्त कर सकते। जैसा कि कबीर ने कहा, कहां मोको कहां ढूंढे बंदे, यानी ईश्वर भक्तों से कह रहा है, संतों से कह रहा है कि तुम मुझे कहां ढूंढ रहे हो, तुम मुझे कहां खोज रहे हो। मैं तो तेरे पास में, तुम मुझे अन्यत्र कहां खोज रहे हो, मैं तो तुम्हारे ही पास हूं, मैं तो तुम्हारी अंतरात्मा में हूं। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना मैं देवल यानी मंदिर में हूं, ना मैं मस्जिद में हूं, ना काबे कैलाश में, न मैं काबा यानी मुसलमानों का धार्मिक स्थल है जहां अल्लाह की खोज में मुसलमान जाते हैं, और ना कैलाश यानी कैलाश पर्वत, यहाँ हिंदुओं का धार्मिक स्थल जहां हिंदू ईश्वर की खोज में जाते हैं। तो यहाँ कबीरदास जी हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को समझाना चाहते हैं कि ईश्वर मंदिर में नहीं है, ईश्वर कैलाश में नहीं है, इसी प्रकार अल्लाह काबा में नहीं है, अल्लाह किसी मस्जिद में नहीं है। कहाँ है अल्लाह? तो अल्लाह प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में है, प्रत्येक व्यक्ति की अंतरात्मा में है। इसलिए ईश्वर कहते हैं, ना तो कौने क्रिया कर्म में, मैं किसी भी कर्म कांड में नहीं हूं। ईश्वर की प्राप्ति के लिए लोग विभिन्न प्रकार के कर्म कांड करते हैं, हवन पूजन करते हैं, अनेक प्रकार की पूजा पद्धतियों का अनुसरण करते हैं और उन पूजा पद्धतियों के द्वारा उसके माध्यम से ईश्वर की खोज करते हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि किसी भी बाह्याडंबर में, बाह्य आचरणों से, बाह्य क्रिया कर्म से ईश्वर को नहीं प्राप्त किया जा सकता। ईश्वर कर्म कांड में नहीं है, कर्म कांड के द्वारा सहज साध्य नहीं है, बल्कि ईश्वर को हम अपने हृदय में प्राप्त कर सकते हैं। नहीं योग बैराग में, जो ईश्वर है किसी कर्म कांड में नहीं है, ना वह किसी योग और वैराग्य में ही है। खोजी होय तो तुरके मिलिहों, ईश्वर कह रहे हैं कि यदि तुम मुझे पाना चाहते हो, मुझे खोजना चाहते हो, तो मैं तुरंत मिल जाऊंगा। क्या करना है? पल भर की तलाश में, पल भर क्षण मात्र यदि तुम मुझे सच्चे हृदय से खोजोगे, सच्चे हृदय से मेरी तलाश करोगे, तो मैं क्षण मात्र में तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी संतों से कहना चाहते हैं कि हे संतों सुनो, ईश्वर
बाह्याडंबरों में नहीं है। ईश्वर प्रत्येक मनुष्य की श्वास में है, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में है, उसके अंतर में है। और ईश्वर को हम सहज भाव से प्रेम करके उसके प्रति अनुरक्ति रखकर प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर को बाह्याडंबर से प्राप्त नहीं कर सकते। ईश्वर को हम धार्मिक स्थलों में जाके नहीं प्राप्त कर सकते। ईश्वर को विभिन्न कर्मकांडों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। कबीरदास जी इस शब्द के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, घट घट वासी है। उसे धार्मिक पाखंड के द्वारा जो प्राप्त करना चाहते हैं वे स्वयं को एवं समाज को मूर्ख बना रहे हैं। ईश्वर सच्चे हृदय से चाहने पर मिलता है। ईश्वर को सहज भाव से प्राप्त किया जा सकता है। आशा है आपको इसकी व्याख्या समझ में आई होगी। अब मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूं, आप इसे अपने नोटबुक में अवश्य लिखिए। पहला प्रश्न है, मनुष्य ईश्वर को कहां कहां ढूंढता फिरता है? दूसरा प्रश्न है, ईश्वर को कहां प्राप्त किया जा सकता है? तीसरा प्रश्न है, ईश्वर बाह्याडंबरों या विभिन्न कर्मकांड से क्यों प्राप्त नहीं किया जा सकता? चौथा प्रश्न है, ईश्वर घटघट वासी क्यों है? हम उसे घटघट वासी क्यों कहते हैं? और अंतिम प्रश्न है, इस शब्द से आपने क्या संदेश प्राप्त किया? अब हम कबीर के दूसरे शब्द को पढ़ेंगे। इस शब्द में कबीर ने ज्ञान को महत्व दिया है। ज्ञान और भक्ति, इन दोनों से मन के विकार दूर हो जाते हैं और ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। पहले हम शब्द को पढ़ते हैं। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, चित्त की द्वै थूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, कृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबधि का भांडा फूटा, जोग जुगति करी संतो बांधी, निरचु चुवे न पानी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। यहाँ कबीरदास जी आंधी रूपक के माध्यम से ज्ञान के महत्व को स्पष्ट कर रहे हैं। जब आंधी आती है तब प्रकृति में परिवर्तन आ जाता है, झोपड़ियां उड़ने लगती हैं, झोपड़ियों के जो विभिन्न अवयव हैं, उनके दरवाजे, छप्पर और उसमें लगे छोटे बड़े खंभे सब गिर जाते हैं। और आंधी के बाद बारिश जब होती है तब झोपड़ी वर्षा जल से भर जाती है। तो यहाँ कबीरदास जी मानव शरीर को झोपड़ी के समान मान रहे हैं। जैसे झोपड़ी में छप्पर होते हैं, खंभे होते हैं, उनके दरवाजे होते हैं जो बांस की फट्टियों से बने होते हैं, वैसे ही मनुष्य का जो शरीर है वह भी झोपड़ी के समान है। और झोपड़ी के अवयवों की तरह मानव के मन में जो विकार होते हैं, भ्रम है, दुविधा है, मोह माया है, मानसिक विकार है, कबीर के अनुसार ज्ञान की आंधी आने के कारण ये सारे विकार दूर हो जाते हैं। कबीर कह रहे हैं, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। भाई संतों, ज्ञान की आंधी आ गई है। उससे क्या हुआ? भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। जिस प्रकार आंधी आने पर झोपड़ी के दरवाजे, झोपड़ी के छत उड़ने लग जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान रूपी आंधी आने से भ्रम दूर हो जाता है, माया रहे न बांधी। और भ्रम के दूर हो जाने के कारण माया व्यक्ति को बांध कर नहीं रख पाती, क्योंकि भ्रम नहीं है, इसलिए माया का महत्व यहाँ समाप्त हो जाता है। माया व्यक्ति को बांध नहीं सकती। हिति चित्त की द्वै थून गिरानी। आंधी आने से झोपड़ी में लगे हुए खंभे जिस प्रकार गिर जाते हैं, उसी तरह चित्त यानी हृदय की जो दुविधाएं हैं, ज्ञान की आंधी आने से हृदय की दुविधाएं भी दूर हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। व्यक्ति दुविधा रहित हो जाता है। मोह बलिंदा टूटा। बलिंदा यानी मोटे खंभे। आंधी आने पर मोटे मोटे खंभे टूटा यानी टूट कर गिर पड़ते हैं। उसी तरह ज्ञान की आंधी आने पर मोह रूपी जो खंभे हैं टूट कर गिर पड़ते हैं, यानी मोह समाप्त हो जाता है।
तृष्णा छानी परी घर ऊपरी। आंधी आने पर जिस प्रकार से छानी यानी छप्पर उड़ने लग जाते हैं, गिरने लग जाते हैं, उसी तरह ज्ञान की आंधी आने पर तृष्णा यानी इच्छाएं, अभिलाषाओं, तो तृष्णा, अभिलाषा या इच्छा रूपी जो छप्पर है वो गिर जाते हैं, यानी तृष्णाएं समाप्त हो जाती हैं, आशाएं समाप्त हो जाती हैं। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और भांडा के दो अर्थ होते हैं, एक भांडा यानी घड़ा और एक भांडा रहस्य। तो ज्ञान की आंधी आने से कुबुद्धि दूर हो जाती है, कुबुद्धि का रहस्य पता चल जाता है, व्यक्ति को पता चल जाता है कि कुबुद्धि मनुष्य को समाप्त करती है, मनुष्य के मनोविकारों को बढ़ावा देती है। इसलिए ज्ञान की आंधी आने पर कुबुद्धि नष्ट हो जाती है। जोग जुगत करी संतो बांधी, ज्ञान की आंधी आने जाने पर जो संत होते हैं वे योग के द्वारा, योग के माध्यम से, सहज साधना के माध्यम से स्वयं के हृदय को इस तरह से बांध लेते हैं कि वहां पे माया मोह रूपी पानी अंदर प्रवेश नहीं कर पाता, यानी कि वे पूरी तरह से मनोविकारों से दूर हो जाते हैं। कूड़ कपट काया का निक्ष्या हरि की गति जब जानी, और जब ज्ञान की आंधी आ जाती है तो संतों को, सज्जनों को, भक्तों को हरि यानी ईश्वर की गति की पहचान हो जाती है। और जैसे ईश्वर की गति की पहचान हो जाती है, वे ईश्वर के स्वरूप को जान जाते हैं, ईश्वर के तत्व को पहचान जाते हैं, तब जो शारीरिक विकार है वह नष्ट हो जाते हैं। यानी काया यानी शरीर, काया के जो विकार हैं वे नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। निकस्या यानी दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, और ईश्वर का स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आंधी पीछे जो जल बूठा, और आंधी, जब आंधी आती है और आंधी के रुक जाने के बाद वर्षा शुरू हो जाती है, और वर्षा से, आंधी आने से जो परेशानी हुई रहती है, जो कष्ट हुआ रहता है, बारिश होने से उसका कुछ हद तक निवारण हो जाता है। तो यहाँ ज्ञान की आंधी आ जाने के बाद प्रेम रूपी वर्षा होने लगती है, और इस प्रेम रूपी वर्षा में, भक्ति रूपी वर्षा में हरिजन, ईश्वर का भक्त अपने आप को भिगो लेता है, भीग जाता है, और वह हरि की भक्ति में लीन हो जाता है। कहे कबीर भान के प्रगटे, कबीर दास जी कह रहे हैं कि भान यानी सूर्य, सूर्य के उदित होने पर जिस प्रकार तम यानी अंधकार, छीना यानी क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है, दूर हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होने पर अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है, और व्यक्ति को ईश्वरीय तत्व का ज्ञान हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, कबीर यहाँ यह बताना चाहते हैं कि ज्ञान की आंधी आने पर मानसिक विकार, शारीरिक विकार नष्ट हो जाते हैं, व्यक्ति ईश्वरीय सत्ता को पहचान जाता है, ईश्वर का भक्त ईश्वर के प्रेम में लीन हो जाता है, क्योंकि ज्ञान के बाद भक्ति का उदय होता है। ज्ञान और भक्ति दोनों ही ईश्वरीय तत्व की प्राप्ति के साधन हैं। प्यारे बच्चों, आपने इस शब्द की भी व्याख्या को ठीक से समझा होगा। मैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं, आप इसे भी अपनी नोटबुक में लिखिएगा। पहला प्रश्न है, ज्ञान की आंधी आने से क्या परिवर्तन होता है? ज्ञान की आंधी मनुष्य के मनोविकारों को किस प्रकार दूर करती है? अगला प्रश्न है, ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होने पर अज्ञान रूपी अंधकार किस प्रकार दूर हो जाता है? धन्यवाद।